हरि ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्ग पर चलने वाले प्रिय साधकों, गुरु कृपा आप पर बनी रहे। आगे कही गई शब्दावली को अवश्य पूर्ण रूप से सुने। सत्य की खोज, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। सत्य की खोज गुरु के शब्द को केंद्र बिंदु पर निर्धारित करके ही प्राप्त की जा सकती है। सत्य का मार्ग ही गुरु भक्ति का मुख्य मार्ग है। सत्य का मार्ग ही उस परम सत्य से मिलाता है। सत्य का मार्ग ही साधक के जीवन का आनंद है। सत्य की खोज का भावार्थ, जो साधक अपने जीवन की मंजिल को पार करते हुए सत्य की राह को नहीं छोड़ते, ऐसे साधक गुरु के शब्द को अपने केंद्र बिंदु पर निर्धारित कर लेते हैं। वो ही साधक इस सत्य की खोज में उतरते हैं। गुरु भक्ति का मुख्य मार्ग साधक के केंद्र बिंदु से शुरू होता है। सत्य का मार्ग ही गुरु भक्ति का मार्ग है। उन साधकों का सत्य का मार्ग ही उनके जीवन का आनंद बन जाता है। पार्ट 2, कर्म की पवित्रता ही साधक के शरीर में सत्य के स्वरूप को धारण करती है। सत्य स्वरूप को धारण करने वाला साधक सत्य के साथ जुड़ता है। सत्य ईश्वर है। वो ही साधक ईश्वर के उस परम रहस्य को समझ पाता है। वो ही जान जाता है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कर्म की पवित्रता का भावार्थ, जो हम रोजाना कर्म करते हैं, यदि आपके कर्म में पवित्रता की खुशबू आती है, कर्म के पवित्रता की खुशबू ही साधक के शरीर में सत्य के स्वरूप को धारण करती है। अपने शरीर में सत्य स्वरूप को धारण करने वाला साधक ही उस परम सत्य के साथ जुड़ता है। सत्य ईश्वर है। वो ही साधक परमात्मा के उस परम रहस्य को समझ पाता है। वो ही जान जाता है, मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। पार्ट 3, आम लोग कहते हैं गुरु धारण कर लो, गुरु धारण करने से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। गुरु के शब्द के स्वरूप को मस्तक की मध्यस्थता में प्रकट करने वाला साधक ही मुक्ति को प्राप्त होता है। गुरुओं से जुड़ने वाले साधक घंटा या 2 घंटे ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और समझते हैं हम मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्म जीव को मुक्ति 10वें द्वार में पहुंचने पर ही मिलती है। मन के द्वारा की गई भक्ति ही ब्रह्म जीव को शरीर के भाव से मुक्त करवाती है, आवागमन के बंधन से छुड़ाती है। भावार्थ, गुरु भक्ति के प्रकाश से 9 द्वारों को पार करने वाली जीवात्मा जब 10वें द्वार में प्रवेश कर जाती है, उन साधकों की जीवात्मा
आवागमन के बंधन से छूटकर मुक्त रास्ते को प्राप्त हो जाती है। प्रिय साधकों, आप किसी भी संस्था के साधक हैं। आपके संस्था के ग्रंथ, गुरुओं की वाणी के प्रकाश से उस परम सत्य को प्राप्त करना ही आपका धर्म है। यदि आपके जीवन में दुख है, मानसिक तनाव से गुजर रहे हो, तो इस परिस्थिति में, इस भौतिक जगत में गुरु ही सहारा होता है। दुख में गुरु की वाणी, गुरु के ग्रंथ, गुरु के सत्संग घरों का संग मत छोड़े। राम भक्तों, कृष्ण भक्तों, सुबह उठो, राम गुरु नाम की ज्योत जगाकर गुरु की वाणी, गुरु की शब्द की उच्चारण मंत्र शक्ति अपनी अंतरात्मा में प्रकट करें। गुरु की वाणी, गुरु की उच्चारण मंत्र शक्ति ही मुक्ति का मार्ग है, जिनके पढ़ने सुनने से साधक के रोम रोम में अमृत वाणी का प्रकाश प्रकट होता है। इसे अपनाएं, अपने जीवन में उतारें। प्रथम श्री राम गुरु, जिसमें आदि प्रकट प्रकाश के द्वारा रचित अमृत वाणी के पेज नंबर 13 में लिखा गया है, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। जो साधक अपने जीवन काल में साधना शिविरों से, गुरुओं के सत्संग घरों से राम नाम की पूंजी को पाते हैं, जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, पाथे साथ नाम ले जाते हुए उन साधकों की जीवात्मा गुरु की वाणी के प्रकाश से इधर उधर ना भटकती हुई उसी वक्त गर्भ अवस्था में प्रवेश करके अगले जन्म को प्राप्त हो जाती है। अगले जन्म में गुणगान करती हुई यही कहती है, सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 शिव शक्ति के द्वारा लिखित रविंद्र महाजन तरंगला। हरि ओम नमो शिवाय। भक्ति मार्ग पर चलने वाले प्रिय साधकों, गुरु कृपा आप पर बनी रहे। आगे कही गई